नमस्कार। एक बार आपका मेरे चैनल पर अर्थात आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज मेरा वीडियो कुरान पर है। इस वीडियो बनाने से पहले मैं एक संक्षिप्त वार्ता करूंगा आप लोगों से कि कुरान माजिद जो पवित्र कुरान है वो मेरे पास नहीं थी। मैं अजमेर से पढ़ा था और मेरे पुराने मित्र उस्मान ने बहुत सालों बाद जब मैं मिला, उसने कुरान माजिद मुझे दी। वो उस अर्श के मालिक जिसने आसमान और ज़मीन बनाए उसके आदेश से मुझे दी। अब उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं? मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। वो अपने आप देखे, वो अर्श का मालिक अपने आप उसको दे चुका। कुरान में कोई अलग परमात्मा के बारे में जिक्र नहीं है, एक ही परमात्मा है। मैं आपको क्लियर कंसेप्ट कर दूं, पूरी दुनिया का एक ही परमात्मा है। उसको अलग अलग रूप में किसी तरह से पूजा जाए, सब उसके रास्ते पवित्र हैं। कुरान एक बहुत पवित्र और उच्च स्तर का ज्ञान है जो उस तक ले जाता है, उसकी व्यवस्था उसके कानून तक ले जाता है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और समझें। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है और अंतिम नबी हजरत मोहम्मद पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है। कुरान माजिद अर्श कुर्सी के मालिक, अर्श कुर्सी का मालिक जो सबसे बड़ा ऊंचे पद पर परमात्मा जो बैठा है उसका कलाम है ये, जो उसने स्वयं एक बरगुजीदा पैगंबर और मुकर्रब सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया। कुरान माजिद किसी अन्य पर नहीं, जो सबसे लोकप्रिय था, जो सबसे लायक था, अर्थात मोहम्मद साहब पर उतारी गई। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान का मतलब आदेश पर है, जिसने इसका अनुपालन अर्थात समर्थन किया वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ। इस्लाम को संकीर्ण रूप में न लेके विस्तृत रूप और व्यापक रूप में सोचें तो जो ईश्वर को, परमात्मा को मानता है और उसकी व्यवस्था उसके कानून पर चलता है, वही इस्लाम में दाखिल हुआ। और जिसने इस जरा भी अवज्ञा की, अर्थात ईश्वर के कानून और ईश्वर परमात्मा की अवज्ञा की, अवहेलना की, वह इस पाकीज़ा जमात इस्लाम से अलग हो गया। और जिसने परमात्मा अल्लाह सारे एक ही शक्ति जो अर्श का मालिक उसी की ओर इशारा करते हैं, पाकीज़ा जमात इस्लाम से अलग हो गया और अल्लाह के बागियों में शामिल हुआ। जिसने एक परमात्मा और उसके कानून का नहीं माना या उल्लंघन किया, वो इस पाकीज़ा अर्थात पवित्र जमात जो ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर के कायदे कानून पर नहीं चलते, वो उस बागियों में अर्थात परमात्मा के दुश्मनों में शामिल हो गया। कुरान यदा कदा यथा जरूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक उतरता रहा, अर्थात नाजिल होता रहा। कुरान जो है एक दिन या उसमें वो नहीं आया, धीरे धीरे आया। और इसका जो पढ़ने का कायदा है वो भी बहुत धीरे धीरे। मैं भी आप लोगों के साथ बहुत धीरे धीरे ही इसमें चलूंगा, क्योंकि समझ की सबसे बड़ी बात है समझ के एक एक चीज का। फिर जो मतलब समझ में ना आए तो उसको दोबारा पढ़ो। जब तक मतलब समझने आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 23 साल तक नाजिल होता रहा। इस्लाम में सब किताबें रमजान के महीने में उतारी गई, अर्थात रमजान के महीने में सारी इस्लामी जो किताबें हैं सारी रमजान के महीने में उतरी। इसलिए रमजान का महीना इस्लाम में बहुत पवित्र माना गया है।
कुरान मजीद की तिलावत और पढ़ने के लिए किसी उस्ताद से इजाजत लेना या उसको सुनाना शर्त नहीं है। मैं कुरान मजीद की तिलावत और पढ़ने के लिए किसी उस्ताद से इजाजत लूं या उसको सुनाऊं या आप सुनाएं या इजाजत लें, यह शर्त नहीं है। हाँ, इतना जरूरी है कि कुरान मजीद सही पढ़ता हो। सही यह है कि कुरान मजीद की तिलावत की नेमत केवल इंसान को ही दी गई है। इसकी तिलावत, इसकी पढ़ने की ताकत, समझ जो है वो सिर्फ इंसान को ही दी गई है। शैतान आदि इसकी तिलावत पर कादिर नहीं, हकदार नहीं है। शैतान को कोई हक नहीं है इस पर पढ़ने का, बल्कि शैतान ही नहीं बल्कि फरिश्तों को भी यह नेमत नसीब नहीं हुई है। फरिश्तों के भाग्य में भी यह नहीं है। फरिश्ते भी इस आशा में रहते हैं कि कोई इंसान तिलावत करे। अब मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं तो फरिश्ते भी तरस रहे हैं कि मैं तिलावत करूं और वे सुने। आप तिलावत करें और फरिश्ते सुने। हाँ, मोमिनों जिनको अलबत्ता यह नेमत मिली है वे तिलावत पर कादिर समर्थ हैं। मोमिन, कुरान में दो शब्द बहुत अच्छे हैं, मोमिन और काफिर। काफिर का मतलब किसी का विरोधी होना, किसी धर्म ग्रंथ का या किसी अन्य का या किसी विचारधारा का या ऋषि मुनि का, वो नहीं है। काफिर का मतलब है जो एक परमात्मा और उसके रसूल और उसके कानून और उसकी व्यवस्था या उसके सदाचार पर नहीं चलता, जो उसको परमात्मा को नहीं मानता, वो काफिर है। और जो उसके कानून को नहीं मानता वो भी काफिर है। मोमिन का मतलब है जो व्यक्ति धर्मी है, जो धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है, चल रहा है और प्रयासरत है, वो मोमिन है। काफिर और मोमिन किसी धर्म संप्रदाय या उसके खिलाफ उसमें वो काफिर शब्द नहीं आया है, बल्कि एक परमात्मा और उसके आदेश जो आसमानी ताकत है, उसने उसके आदेश को नहीं मानता या उस परमात्मा को एक को नहीं मानता, वो काफिर ही कहलाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगला वीडियो जल्द लेके आऊंगा।